हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस उत्कर्ष। मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी एक दूसरा सेशन लेकर आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का, जहां पर हम आपके साथ एक एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चोक पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे यूपीएससी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रही है हमारे सब्जेक्ट आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। तो अगर हम बात करें जो हमारा प्रॉपर मैट्रिक्स है, ओके, ना ही सिर्फ मेंस बट यस हम यहां पर प्रीलिम्स को भी लेकर चलते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हमें अपनी नजरें गड़ाकर रखनी ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो व्हेन वी गो अहेड विद द प्रॉपर एंटिसिपेशन एंड द प्रॉपर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें मिलती है यहां पर कुछ डिटेल्स। ओके, अगर डिटेल्स को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले टॉपिक्स नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं पूछ दिया यूपीएससी ने इस सब्जेक्ट के अंदर कि भाई लगे कि यार ये क्या ही पूछ दिया। बहुत एक जनरल बातें पूछी हैं जो कि रोज हो रही हैं हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर। हमारे रिलेशंस की जब भी हम बात करते हैं या ग्लोबल रिलेशंस या जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की हम जब भी बात करते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो एवरी नाउ एंड देन हो रही है। कोई रेयर बातें नहीं पूछी यूपीएससी ने, जनरल बातें पूछी है। तो बस अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, राइट। हमारे इसी चैनल पर हम एक पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां पर हम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा करंट अफेयर्स, दोबारा बोलता हूं मैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा करंट अफेयर्स वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन लेकर चलेंगे, इंक्लूडिंग द मॉडल क्वेश्चंस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालिसिस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं कि कहां पर यूपीएससी ने अपना फोकस रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि इन्होंने पूरी तरीके से क्वेश्चंस रखे हैं ये जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर। ओके, जैसे कि द ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स, कि किस तरीके से दुनिया डिजिटल होती जा रही है, किस तरीके से मेटा और गूगल दुनिया भर की इकोनॉमीज को कंट्रोल करते जा रहे हैं, या फिर इंडियन ओशियन रीजन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट, आईओआर पे, या फिर कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कि किस तरीके से हमारे रिलेशंस मिडिल ईस्ट के साथ होने चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूएस, चाइना, रशिया, ये जो एक्सिस बन रहा है इन तीन कंट्रीज का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, इमीडिएट नेबरहुड, एक्ट ईस्ट एंड लिंक वेस्ट, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड वाटर शेयरिंग, रीजनल ब्लॉक्स जैसे कि सार्क और बिम्स्टेक, इन सब से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ठीक, और अगर आप देखोगे या अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर या कुछ भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, तो ये वो चीजें हैं जो कोई रेयर बातें नहीं है। हर रोज, राइट, एवरी सिंगल डे, ये सारे टॉपिक्स, सारे के सारे ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको आपके न्यूज़पेपर्स में, आपके करंट अफेयर्स में मिलते हैं। तो वंस अगेन यूपीएससी हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट आईआर मींस योर डेली इवेंट्स दैट इज हैपनिंग, नथिंग रेयर। वंस अगेन आई विल रिपीट, नथिंग रेयर, कुछ भी ऐसा विलुप्त नहीं पूछा जा रहा है। ओके, सो दिस इज वेयर वी नीड टू कीप आवर फोकस। ओके, सो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स वो क्या है हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने काम किया, किस तरीके से इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो काम कर रही है हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ, और किस तरीके से जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, वो काम कर रही है। या फिर ट्रांजिशनल फेज की अगर हम बात करें तो हमने किस तरीके से अपनी मिलिट्री पावर से ज्यादा अपनी सॉफ्ट पावर, इंडिया का कल्चर दुनिया को दिखाकर उनसे दोस्ती यारी करने की कोशिश करी है, किस तरीके से हमने जो है अपनी स्पेस डिप्लोमेसी को, इसरो के अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने दिखाकर दुनिया को अट्रैक्ट किया है कि कम मेक इन इंडिया बिकॉज दिस इज इंडिया 2.0। और फिर हम अगर बात करें द एरा ऑफ रियल पॉलिटिक्स, अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक नाम, मिखाइल गोर्बाचेव। तो किस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव की निकाली हुई पॉलिसी, जैसे कि ग्लासनॉस्ट करके एक पॉलिसी होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी है रियल पॉलिटिक्स, कि जो वास्तविकता में संभव है, जो रियली, जो पॉसिबल है, जिसका एग्जिस्टेंस, वही करो, जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात ही मत करो। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइज ऑफ हार्ड रियल पॉलिटिक्स,
the defense segment, the para diplomacy, the neighborhood first, as well as the strategic connections of India with the non-neighbors, including the South American nations, including the European as well as the African nations, right? तो ये एक प्रॉपर एक हमें वेव दिखाई देती है हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस में, ठीक। फिर उसके अलावा और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि थ्रेट या जो फ्रिक्शन एरिया है, यूपीएससी ने इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे कि एक थ्रेट एरिया हमें मिलता है बांग्लादेश की तरफ, कि किस तरीके से वहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन होता है, क्या रिवॉल्यूशन तो उसको कहना सही नहीं है, लेकिन उनके शब्दों में तो किस तरीके से एक वॉयलेंट एक्टिविटीज पिछले 2 साल में बांग्लादेश के अंदर हो रही है और किस तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट्स ने वहां पर अपने पैर जमा लिए, और वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स किस तरीके से हमारे लिए थ्रेट है, इंक्लूडिंग आवर होल नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज द ईस्टर्न बॉर्डर्स, राइट। भूटान को किस तरीके से हमें बचा कर रखना है चाइना से, सो दैट की जो चाइनीज एंगल भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में दिखाई दे रहा था या दे रहा है या श्रीलंका में दिखाई दे रहा था, वो भूटान में ना दिखाई दे, क्योंकि एक लौता सबसे करीबी दोस्त है हमारा नेबरहुड में, इसको हम नहीं खोना चाहते। फिर किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, हमारे दोनों दुश्मनों की आपस में गहरी दोस्ती हमारे लिए किस तरीके से खतरा बन सकती है, राइट। किस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं, वो चाइना का वापस से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहां पर आ जा रहा है, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां पर आ जा रहा है, किस तरीके से तिब्बत के ऊपर चाइना ने दबदबा जमा कर हमें सताया है, ओके। श्रीलंका और मालदीव्स की कहानी आ जा रही है यहां पर, ये क्वेश्चंस लगातार यूपीएससी पूछे जा रही है कि भाई क्यों श्रीलंका और मालदीव जैसे आपके बेहतरीन दोस्त चाइना की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं, क्यों श्रीलंका के अंदर ये जो 13th अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आया था वो हमारे फिशरमैन इंक्लूडिंग द फिशरमैन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु उनके लिए खतरनाक होता जा रहा है। कैसे श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया अमेंडमेंट इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के मछुआरों के लिए एक खतरा है, राइट। और कैसे नेपाल और म्यांमार का फिर से आपके अच्छे दोस्तों का, जिनके साथ आप कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है, उनका चाइना की तरफ झुक जाना आपके लिए खतरा है। तो सवाल जो पूछे गए हैं, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, आज का जो सेशन है मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि वो कौन कौन से दुखते रंग हैं, वो कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं या डायनामिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो हाई थ्रेट या फ्रिक्शन एरियाज हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, राइट। तो अगर हम बात करें जैसे कि नेपाल के साथ, तो हमारा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, वही सेम हमारा म्यांमार के साथ भी है, ठीक। म्यांमार के साथ एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। फिर उसके अलावा हमारा म्यांमार के साथ ही एक ट्राइलेटरल हाईवे चल रहा है, दैट इज क्रॉसिंग थ्रू इंडिया, भूटान एंड म्यांमार, ओके। साथ ही साथ म्यांमार हमारा BBIN के लिए भी एक इंपॉर्टेंट, BBIN मतलब भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। तो इसमें म्यांमार का तो नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे BBIN प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। सो क्वेश्चंस कहां से आए, वंस अगेन जो हाई थ्रेट एरियाज हैं या हाई फ्रिक्शन एरियाज हैं, यूपीएससी उनसे क्वेश्चंस पूछ ही रही है हमारे नेबरहुड के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा अगर हम नेबरहुड से आगे चले तो यूपीएससी कहां क्वेश्चंस कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं वो है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, जहां से गुजरता है दिन का 60% से भी ज्यादा ट्रेड, जहां पर है एक जगह जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, ओके। तो इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जब समुद्र की बात आती तो इंडिया को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बेनिफिशियरी नहीं, कतई नहीं, हमें रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोटेक्टर। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द IOR यानी कि इंडियन ओशियन रीजन, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं, जैसे कि IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो हमें यहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि हम पावरफुल इकोनॉमी के साथ साथ पावरफुल मिलिट्री और नेवी भी हैं, राइट। एंड देन द लिंक वेस्ट एंड द एनर्जी सिक्योरिटी, हमने देखा कि किस तरीके से हाल ही में LPG और डीजल पेट्रोल को लेकर, फ्यूल सप्लाई सिंपल शब्दों में बोलें तो लेकर किस तरीके से एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस, एक टर्मोइल क्रिएट हो गया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक हो गया था, ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ द US ईरान वॉर, राइट। तो हमने अपने आप को यही बताने की कोशिश करी हर बारी
कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताई कि देखो ध्यान से, अभी सोना मत खरीदो, अभी फॉरेन ट्रैवल मत करो, अभी फॉरेन गुड्स फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है कोशिश करो कि कम से कम खरीदें, राइट। तो यानी कि कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट करने की बात हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ दे दिया गया था कि वो जो क्राइसिस जो वेस्ट एशिया में चल रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड ईरान वॉर या इजराइल पैलेस्टीन वॉर को भी अगर इसमें ऐड ऑन कर दिया जाए तो उसका कहीं ना कहीं जो फ्लेयर्स हैं, जो लपटें हैं, वो हमारी सरहदों तक भी पहुंच सकती हैं, राइट। तो ये हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस का एक चोक पॉइंट रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल पावर डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें, ग्लोबल पावर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल कर आए वो आए यूएस, रशिया और जापान से, ठीक, कि किस तरीके से इंडिया यूएस रिलेशंस हैं, किस तरीके से इंडिया रशिया रिलेशंस हैं, किस तरीके से इंडिया जापान रिलेशंस हैं, कि किस तरीके से रशिया के अंदर पाकिस्तान अपने कदम जमाने की फिराक में है, किस तरीके से जापान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, हमारे कल्चरल रिलेशंस हैं, किस तरीके से अमेरिका के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस भी हैं, जबकि अच्छे से जानता है रशिया कि इंडिया रशिया बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि अच्छे से जानता है अमेरिका के इंडिया रशिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स रहे, डिफेंस एंड न्यूक्लियर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और फिर द प्रेजेंट फ्रिक्शन एज वेल, ठीक है। अमेरिका ने एक लॉ तैयार किया था 2016 में जिसका नाम था काटसा। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब इस काटसा के थ्रू अमेरिका ने कहा कि कोई भी कंट्री, दुनिया की कोई भी सरकार अगर रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ कैसा भी डिफेंस डील करेगी तो अमेरिका उसके ऊपर काटसा लगा देगा, यानी कि अमेरिका के साथ उस देश के सभी रिश्ते तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे। और काटसा में 3 कंट्रीज का नाम, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड रशिया। चलो नॉर्थ कोरिया से तो हमारा उतना लेन देन नहीं है, उतना क्या, मिनिमल, ना के बराबर है। लेकिन रशिया और ईरान इंडिया यानी कि हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो ऐसे में कैसे काटसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था, लेकिन फिर भी इस काटसा से हमने अच्छे से डील किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बन के निकल कर आते हैं, या थ्योरीज या थीम्स हैं जो हमें समझना है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप्स हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल जो कंडीशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल जो टॉपिक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को लेकर सिंपली उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि ऑब्वियसली सार्क, BBIN, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, ओके, या UNSC के साथ रिलेशंस, या WTO के साथ रिलेशंस, या IMF के साथ रिलेशंस। तो चाहे हम बात करें बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च कोऑपरेशन, या हम बात करें सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ब्रिक्स, ओके, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BBIN वंस अगेन भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द क्वाड, इंडिया, जापान। ये क्वाड मतलब ये ऐसा सेगमेंट बनाया गया जहां पर है इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप जिसे क्वाड का नाम दिया गया। एक क्वाड और बनाया 2021 में अमेरिका ने ही, लेकिन ये क्वाड था अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ओके। तो वो क्वाड से हमारा क्या रिलेशन है और ये क्वाड से हमारा क्या रिलेशन है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस निकले हैं, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। सो ये इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और अगर हम बात करें ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि COP15, COP23, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, या मैरीटाइम सिक्योरिटी, वंस अगेन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, IORA, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ रहा है। या फिर प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या है, किस तरीके से अमेरिका एक बहुत बड़ा ट्रेड थ्रेट है हमारे लिए, और साथ ही साथ टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। वंस अगेन अब टेररिज्म की बात आए और इस वाहियात कंट्री की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान, राइट। तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने।
और अब आपको इन शॉर्ट कुछ ही समय के अंदर यह पता चल चुका है कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ठीक है। और आप मेरी बात आज लिखित में ले लीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के बाहर आएंगे ही नहीं, बिकॉज यही है पूरा आईआर का सिलेबस, ठीक है। तो अगर 20 मिनटों में 20-25 मिनटों में आप ये सारी बातें समझ सकते हैं तो आपको पता है कि पढ़ना भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, समझना भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, इसका आंसर राइटिंग कैसे होगा ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होने वाली, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इश्यू आपको हो रहा होगा, और अगर हो रहा है तो डोंट वरी, इन सभी इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। आपको बस एक काम करना है, या तो हमें कमेंट बॉक्स में यहां पर कमेंट करके बता देना है, या तो टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं कि आपका ये डाउट आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो डोंट वरी, हम जब भी अपना अगला सेशन लेकर आएंगे हम पहले आपके डाउट को एड्रेस करेंगे, आपका जो इश्यू है पहले उसे सॉल्व करेंगे और तभी दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इस क्लास को देखने के लिए। और अगर पूरा देख लिया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ द चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। ओके, एंड कीप योरसेल्फ अप टू डेट। एंड अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू होता है कि नहीं भाई हमें तो आप पूरा जो है अप टू डेट खुद ही रखिए, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हम अपना पूरा करंट इवेंट्स का टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके गाइस, तो बस एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन का उसको भी दबाकर रखना है, सो दैट कोई भी नया सेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में, आपके सिस्टम में तुरंत पहुंच जाए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, कीप स्टडिंग वेल, जय हिंद, जय भारत, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।